रूहानियत के मार्ग पर चलने वाले सभी रूहानी रूहों और परमार्थी जीवों का चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग हार्दिक स्वागत करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है और आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आत्मा कब मुक्त होती है। आज के इस सत्संग में आत्मा की 5 विकारों से मुक्ति की यात्रा, सतगुरु की भूमिका, भजन सिमरन का महत्व और नाम की शक्ति को विस्तार से समझाया जाएगा। आप जी सभी संगत के चरणों में खास बेनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और साथ ही साथ एक छोटी सी बेनती आप सभी से और की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आओ अपने अपने सद्गुरु को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। प्यारी साध संगत जी, संसार की प्रत्येक आत्मा जन्मों जन्मों से एक ही जाल में उलझी हुई है। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विकार आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्कर में बांधते हैं और परमात्मा से दूर कर देते हैं। संत मत के अनुसार आत्मा तब तक इन विकारों से मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसे सतगुरु की कृपा प्राप्त ना हो और वह नाम के अभ्यास में प्रवृत्त ना हो। गुरु साहिब कहते हैं कि आत्मा स्वयं में शुद्ध, शांति, प्रेममयी और दिव्य है। यह सचखंड से आई है जहां केवल सत, चित्त और आनंद की सत्ता है। परंतु जब यह आत्मा मानव शरीर में आती है और मन व इंद्रियों के संपर्क में आती है तो इसका चित्त 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ओर झुक जाता है। मन इन 5 विकारों का प्रमुख साधन है। मन संसार का सेवक है और आत्मा को भी संसार में फंसा कर रखता है। मन कहता है, तू शरीर है, तेरा सुख यहां है, नाम जपने से क्या होगा। और इसी भ्रम में आत्मा बार बार वासना, गुस्से, लालच, मोह और घमंड के झूले में झूलती है। परमात्मा से आया हुआ नाम ही ऐसा अमृत है जो इन विकारों का नाश करता है। जब आत्मा बार बार दुख भोग कर अंतर मन से चीखती है, अब बस, अब यह मोह, यह दुख, यह अपूर्णता नहीं चाहिए, तब सच्चे सद्गुरु प्रकट होते हैं। वे आत्मा के उस पुकार को सुनते हैं और नाम की डोरी उसके हाथ में थमा देते हैं। संत मत में कहा गया है, जब जीव हारे सब उपाय, तब नाम सतगुरु दे सुनाए। यह नाम ही आत्मा की उस यात्रा का आरंभ है जिसमें ये 5 विकार धीरे धीरे जलने लगते हैं। काम वासना सबसे पहला और तीव्र बंधन है। यह शरीर और इंद्रियों को केंद्र बनाकर आत्मा को जंजीर में बांधता है। संत मत कहता है कि काम की अग्नि है, जला दे तन मन, सिमरन ही है जल के ऊपर चलने का नौका। जब आत्मा सत्संग में आने लगती है और सिमरन में ध्यान लगाती है तो धीरे धीरे काम की शक्ति कम होने लगती है। जैसे जलती लकड़ी पर जल डाल दिया जाए। अब गुरु साहिब कहते हैं कि क्रोध उस समय आता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। क्रोध मन का विष है। संत मत कहता है,
क्रोध से ज्ञान ढक जाता है और आत्मा की रोशनी बुझ जाती है। लेकिन सच्चा भजन सिमरन आत्मा के भीतर ठहराव लाता है। जब ध्यान अंदर टिकने लगता है तो मन शांत होता है और क्रोध स्वतः दूर भागने लगता है। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐसे ही लोभ एक ऐसा कुआं है जिसमें जल नहीं, केवल प्यास है। धन, पद, प्रतिष्ठा, यश, वस्त्र, वाहन, कभी अंत नहीं आता। आत्मा जितना पाती है उतना ही और चाहती है। गुरु साहिब कहते हैं, लोभ बुरी बला है, ना भरे पेट कहार। भजन बिना ना मिटे यह माया का व्यापार। कहते हैं कि जब आत्मा नाम की धुन से जुड़ने लगती है तब इसे उस परम आनंद का स्वाद आता है जो किसी भौतिक वस्तु में नहीं होता। लोभ तब व्यर्थ लगने लगता है। मोह वह चिपकने वाली शक्ति है जो आत्मा को शरीर, बच्चों, संपत्ति, रिश्तों में बांध कर रखती है। मोह में डूबी आत्मा यह भूल जाती है कि सब नश्वर है। पर सतगुरु कहते हैं, माया मोह के बंधन टूटते हैं जब आत्मा अंतर्मुखी होती है। जब आत्मा भजन सिमरन में अंतर की यात्रा शुरू करती है तब वह देखती है कि ये सब माया की छाया मात्र है। तब मोह की पकड़ ढीली होने लगती है। ऐसे ही अहंकार सबसे सूक्ष्म और खतरनाक विकार है। अहंकार, यह विकार हमें यह भ्रम देता है कि मैं कुछ हूं, यह मेरा है, इसे मैंने किया। संत चेतावनी देते हैं, अहम की परत जब तक ना हटे आत्मा को सत्य दृष्टि नहीं मिलती। सच्चा संत, सतगुरु हमें अहंकार को मिटाना सिखाते हैं। सब कुछ गुरु का है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल एक दास हूं। अब देखो, अब प्रश्न यह है कि आत्मा इन विकारों से पूरी तरह कब मुक्त होती है? उत्तर यह है, जब आत्मा सच्चे सद्गुरु के शरण में आकर उनके दिए हुए नाम का सच्चे प्रेम और श्रद्धा से अभ्यास करती है और अपनी जिंदगी को भजन, सेवा और विनम्रता में लगा देती है। तब धीरे धीरे यह 5 विकार जलने लगते हैं। नाम की कमाई से आत्मा ऊपर उठती है। पहले त्रिकुटी, फिर 10वां द्वार, फिर सहज गति से वह आत्मा शब्द में जुड़कर सचखंड की ओर बढ़ती है। सचखंड में प्रवेश करने वाली आत्मा इन 5 विकारों से पूर्णतः मुक्त हो जाती है। देखो, एक छोटी सी कहानी है। रामू एक गरीब चरवाहा था। काम, क्रोध, लोभ में डूबा हुआ। लेकिन एक दिन वह सतगुरु बाबा जयमल सिंह जी महाराज के सत्संग में पहुंचा। बाबा जी की वाणी उसके हृदय को चीर गई। उसने नाम लिया और 25 वर्षों तक लगातार सुबह शाम सिमरन करता रहा। धीरे धीरे उसमें काम की प्रवृत्ति समाप्त हुई। अब वह अपनी आंखों से औरत को देखता तो उसे केवल आत्मा दिखाई देती। क्रोध को उसने सेवा से जीत लिया, लोभ को त्याग दिया। उसने अपनी बकरी बेचकर गरीब बच्चों को कंबल बांट दिए। मोह से निकल गया। जब उसकी बेटी मरी तो उसने कहा, सतगुरु की मर्जी प्यारी। आत्मा अपनी मंजिल की ओर चली और अहंकार, रामू ने अपने नाम से कुछ भी जोड़ना बंद कर दिया। वह हर जगह कहता, सब कुछ मालिक का है, मैं तो बस उसका दास हूं। उसके अंतिम समय में
बाबा जी स्वयं प्रकट हुए और रामू की आत्मा को धुन में जोड़कर ऊपर ले गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मा के कपड़े नहीं बल्कि उसकी बेड़ियां हैं। इन्हें कोई विद्या, तीर्थ या ज्ञान नहीं काट सकता। केवल सतगुरु का नाम और सच्चा भजन सिमरन ही इन बंधनों को जला सकता है। जो आत्मा श्रद्धा, सब्र और सत्संग में निरंतर लगी रहती है, वही धीरे धीरे इन विकारों से मुक्त होकर शुद्ध चैतन्य रूप बनती है और अपने असली घर सचखंड पहुंचती है। संत मत में नाम को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि धुन रूपी परमात्मा की शक्ति है, जो सतगुरु द्वारा आत्मा में जागृत की जाती है। यह नाम ही वह ब्रह्मास्त्र है जो आत्मा को उसके भीतर के सभी विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त करता है। जब नाम का अभ्यास नियमित और प्रेम पूर्वक किया जाता है, तो यह पांचों विकार स्वतः गिरने लगते हैं। जैसे दीपक जलने पर अंधकार मिटता है, सूरज निकलते ही ओस सूख जाती है, वैसे ही नाम की रोशनी में मन के सारे अंधकार नष्ट होने लगते हैं। अब गुरु साहिब कहते हैं कि कैसे नाम काम को शांत करता है। काम का विकार शरीर में रज, तम प्रवृत्तियों से पैदा होता है। यह आत्मा को सबसे पहले भटकाता है, लेकिन नाम के अभ्यास से आत्मा का चित्त धीरे धीरे शरीर से हटकर त्रिकुटी में टिकता है। जब नाम के सिमरन में मन रमता है, तो काम की प्रवृत्ति नीचे से ऊपर खींच जाती है। अब उसका स्वाद बदल जाता है। यह वासना नहीं, प्रेम बन जाती है। संत मत कहता है, काम का रूप विकृति है, नाम का रूप पवित्र है। नाम से उठी हुई कामनाएं परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा में परिवर्तित हो जाती है। तब आत्मा कहती है, मुझे तुझसे प्यार है मालिक, तुझसे मिलने की तड़प है, तू ही मेरा प्रियतम है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि नाम से क्रोध कैसे शांत होता है। देखो, क्रोध तब आता है जब हमारी मनमर्जी ना हो, लेकिन सत्संग और नाम की साधना हमें यह सिखाती है कि जो कुछ होता है वह मालिक की मर्जी से होता है। हर परिस्थिति में हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए। जब यह दृष्टिकोण पक्का हो जाता है, तो कोई व्यक्ति, घटना, शब्द या अपमान हमें क्रोधित नहीं करता। आत्मा सहन करना सीख जाती है। नाम से मन को चुप करना आ जाता है। नाम की धुन में बैठा प्रेमी कभी किसी से लड़ता नहीं, किसी को कोसता नहीं। वह क्रोध को भी धैर्य और करुणा में बदल देता है। अब कहते हैं कि नाम की कमाई से लोभ कैसे मिटता है। कहते हैं, लोभ अर्थात और की प्रवृत्ति। लेकिन नाम की कमाई वह अमृत है जो आत्मा को पूर्णता का अनुभव कराती है। जब आत्मा नाम में रमने लगती है, तब उसका हृदय कहता है, अब कुछ नहीं चाहिए, तू मिल जाए, बस यही काफी है। नाम से मिलने वाला सुख ऐसा है जिसकी तुलना संसार के किसी धन से नहीं की जा सकती। नाम धन जो घट भीतर पायो, राजा रंक सब सम हो जायो। सतगुरु कहते हैं, जो प्रेमी नाम का प्याला पीते हैं, उन्हें स्वर्ण, रत्न, गहने
मिट्टी जैसे लगते हैं। अब बारी आती है मोह की। मोह अर्थात ममता, लगाव, चिपकाव, शरीर से, परिवार से, धन से, रिश्तों से। मोह आत्मा को बांध देता है और उसे बार बार संसार में गिराता है। परंतु सत्संग और नाम के अभ्यास से आत्मा यह जान जाती है कि यह शरीर नाशवान है, ये रिश्ते केवल कुछ समय के हैं, पर मेरा असली रिश्ता तो उस अखंड शाश्वत परमात्मा से है। नाम की कमाई मोह को नष्ट नहीं करती, बल्कि मोह को प्रेम में बदलती है। सतगुरु कहते हैं, न मोह बचा न माया रही, नाम की धुन जब अंतर बही। अब अहंकार की बारी आती है। अहंकार आत्मा के लिए सबसे गुप्त और गहरा विकार है। मैं और मेरा का भाव यह आत्मा को सबसे अधिक पथ से भटकाता है। परंतु जब आत्मा नाम के रस में भीगती है, जब सतगुरु की रहमत का अनुभव होता है, तब एक नई भावना पैदा होती है। मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। यहाँ आत्मा कहती है, जो कुछ हुआ वह तेरी कृपा से हुआ। मैं तो एक साधारण माध्यम हूं, करनी तो तू करता है। नाम का अभ्यास इतना गहरा बन जाता है कि अहंकार अपने आप गल जाता है। अब प्रेमी कहता है, मैं नहीं, तू है, मेरा कुछ भी नहीं है। अब गुरु साहेब एक बहन जी का उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना। सुमन एक शिक्षिका, जिसे क्रोध बहुत आता था, हर बात पर तुनक जाती थी, रिश्तों में कड़वाहट भर गई थी। एक दिन वह राधा स्वामी सत्संग में पहुंची। सतगुरु के वचन सुनकर उसके हृदय में कुछ पिघला। नाम लेकर वह नियमित सिमरन करने लगी। पहले महीने गुस्सा थोड़ा कम हुआ। तीसरे महीने वह पहले सोचने लगी कि अब बोलना नहीं चाहिए। छठे महीने क्रोध गया, अब करुणा आ गई। 1 साल बाद सुमन अब संतोषी हो गई थी। मोह से अलग, लोभ से रहित सेवा में लगी। 3 साल में वह पूरी संगत में मिसाल बन गई। जब पूछा गया यह परिवर्तन कैसे हुआ, उसने केवल इतना कहा, नाम ने मुझे बदल दिया, सतगुरु ने मुझे नया जन्म दिया। कहते हैं, जब आत्मा प्रतिदिन सच्चे प्रेम और श्रद्धा से सिमरन करती है, सत्संग, सेवा और नाम की निरंतरता बनाए रखती है और मन के 5 विकारों को सतगुरु की रहमत से प्रेम पूर्वक त्यागती है, तब ही आत्मा मुक्त होती है। मुक्ति केवल मरणोपरांत नहीं, बल्कि इसी जीवन में आत्मा अनुभव करने लगती है। आंतरिक सुख, नाम की ध्वनि, रोशनी की दिव्यता और उस परम प्यारे सतपुरुष के दर्शन। जब आत्मा सतगुरु से नाम की डोर थाम लेती है, तब उसकी यात्रा बाहर से भीतर की ओर शुरू होती है। पहले जो आत्मा संसार के विकारों में डूबी थी, अब वह स्मृति, प्रेम और भक्ति से अंतर की ओर मुड़ जाती है। नाम अब कोई शब्द नहीं रहता, वह एक ध्वनि, प्रकाश और शक्ति में बदल जाता है। यह नाम आत्मा को वह राह दिखाता है जो उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से धीरे धीरे निकालकर उसके सच्चे घर सचखंड की ओर ले जाती है। सतगुरु की कृपा से जब आत्मा सिमरन में लीन होती है, तो सबसे पहले वह त्रिकुटी में स्थिर होती है। यह वह स्थान है जहां विचार चलते हैं, संकल्प विकल्प की गूंज होती है, शुभ और अशुभ की तरंगे बहती है। यही सबसे ज्यादा
काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन सतगुरु ने हमें नाम की तलवार दी है। सिमरन के द्वारा आत्मा इस द्वंद से ऊपर उठती है। जब आत्मा त्रिकुटी में स्थिर ध्यान करना सीख जाती है तो वह उस द्वार तक पहुंचती है जहां आत्मा पहली बार शब्द से मिलती है। त्रिकुटी पार करने के बाद आत्मा एक गहरी शांति और शून्यता में प्रवेश करती है। यह वही स्थान है जिसे संतों ने 10वां द्वार कहा है। यहां आत्मा को नाम की धुन सुनाई देती है, कभी घंटा, कभी मृदंग, कभी वीणा जैसी। आत्मा एक रस में डूब जाती है। 5 विकार अब बाहर छूट चुके होते हैं। अब आत्मा को ना तो काम की उत्तेजना, न क्रोध की ज्वाला, न लोभ की तृष्णा, न मोह की चिपक, न अहंकार का भाव बचता है। यहां आत्मा केवल कहती है, तू ही है, तू ही है, तू ही है मालिक। जब आत्मा 10वें द्वार पर बैठती है तो उसे 3 महान अनुभव होते हैं। सबसे पहला है प्रकाश, आत्मा का असली स्वरूप। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, भीतर सूर्य, चंद्र, तारों जैसे प्रकाश दिखाई देते हैं। यह दिव्य प्रकाश आत्मा को मोह और अज्ञान से मुक्त करता है। दूसरा है शब्द। यह आवाज बाहर के कानों से नहीं, आत्मा के कानों से सुनाई देती है। इसका स्वर शरीर को कपा देता है। यह काम, क्रोध जैसी ऊर्जा को जला देती है। तीसरा है आनंद, शब्द का अमृत। जैसे जैसे आत्मा उसमें टिकती है उसे ऐसा सुख मिलने लगता है जो लाखों सांसारिक सुखों से कहीं अधिक मीठा और गहरा होता है। यह लोभ को अपने आप मिटा देता है। अब आत्मा एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जहां उसे ना कोई इच्छा रहती है, न गुस्सा आता है, न धन, पद, प्रतिष्ठा की चाह होती है, न रिश्तों से चिपकाव और न मैं का भाव। अब वह केवल एक प्रार्थना करती है, हे परमात्मा, हे मालिक, तू ही रहे, मैं मिट जाऊं। अमर सिंह एक बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन था, यश था, लेकिन आत्मा बेचैन थी। एक दिन वह ब्यास में बाबा सावन सिंह जी के सत्संग में पहुंचा। वहां की वाणी में डूबा और नाम ले लिया। शुरुआत में ध्यान न लगा, विकार तंग करते रहे। काम की कल्पनाएं, क्रोध की तुर्सियां, लोभ की इच्छाएं, मोह की चिंता, अहंकार का प्रदर्शन। लेकिन बाबा जी ने कहा, बेटा तू बैठा रहे, नाम की अग्नि धीरे धीरे सब विकार भस्म करेंगी। और यही हुआ। 10 वर्षों के अभ्यास के बाद वह आत्मा शांत, सरल, सेवा में लीन और नाम में रमी हुई हो गई। जब उसका अंतिम समय आया तो वह मुस्कुराते हुए बोला, अब किसी से मोह नहीं, किसी बात का डर नहीं। मालिक की धुन सुनाई दे रही है, मैं चल पड़ा हूं। जब आत्मा धुन में टिककर ऊपर चढ़ती है सहज गति से, तो एक दिन वह सचखंड पहुंचती है जहां ना कोई मन होता है, ना काल, ना माया। वहां केवल आनंद का साम्राज्य है। वहां पहुंचने वाली आत्मा पूर्णतः मुक्त होती है। काम जलकर भस्म हो चुका होता है, क्रोध करुणा में बदल चुका होता है, लोभ संतोष में विलीन हो चुका होता है, मोह प्रेम बन चुका होता है और अहंकार नम्रता बन चुकी होती है। अब आत्मा केवल कहती है, वाह गुरु, वाह गुरु, तू ही तू। 5 विकार आत्मा की यात्रा में आवश्यक चुनौती है। इन्हें छोड़ना आसान नहीं, लेकिन नाम की कृपा
सतगुरु की संगत और प्रेम पूर्ण सिमरन से आत्मा इन 5 विकारों को पहचानती है, उनका सामना करती है और एक एक करके उन्हें त्यागती है। जब आत्मा भीतर की ओर पूरी तरह से रच बस जाती है, तब उसका जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्कर टूटता है और वह शुद्ध रूप में परमात्मा से मिल जाती है। सतगुरु की वाणी कहती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब जले जब नाम हो व्यवहार। जो सिमरे सतगुरु का नाम, वहीं पाए निज घर का धाम। अब सतगुरु साहिब कहते हैं कि आत्मा कब पूर्णतः निर्मल होती है? जब आत्मा नाम की कमाई में गहराई तक डूबती है, तो केवल 5 विकारों से मुक्त ही नहीं होती, बल्कि उसका स्वरूप पूरी तरह शुद्ध, निर्मल, शांत और प्रेममय हो जाता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा गुरु की इच्छा में समर्पित होती है। हर सांस में नाम की गूंज होती है और हर कर्म में सेवा और विनम्रता होती है। यह शुद्धिकरण कोई एक दिन में नहीं होता, परंतु निरंतर अभ्यास, प्रेम, श्रद्धा और सेवा से यह धीरे धीरे होता है। सतगुरु कहते हैं कि देखो, संत मत में सेवा को भक्ति का अनिवार्य अंग माना गया है। जब आत्मा सच्चे भाव से गुरु सेवा में लगती है, चाहे वह लंगर सेवा हो, चाहे सफाई हो, संगत के जूते उठाना हो, या किसी और प्रकार की सेवा हो, या बस प्रेम से किसी को पानी पिलाना हो, तब अहंकार गलता है, लोभ और मोह छूटते हैं, क्रोध शांत होता है। सेवा वह भूमि है जहां आत्मा नम्र होती है और नम्रता ही ईश्वर का द्वार है। जब आत्मा 5 विकारों से हट जाती है, तो उसमें एक नया भाव प्रकट होता है और वो है प्रेम का। लेकिन यह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि निर्मल है, स्वार्थहीन है, दर्द को भी पूजा समझता है, विरह में भी आनंद देखता है। इस प्रेम में आत्मा ऐसी मस्ती में डूबती है कि वह संसार में रहते हुए भी उस लोक की गंध महसूस करती है जहां सब कुछ सच्चा है, शाश्वत है और आत्मा को अलौकिक आनंद देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि सच्चा प्रेमी कौन है? कहते हैं, जो दिन रात नाम में रमता है, जो सेवा को पूजा मानता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो अपनी गलती पर रोता है, दूसरों की गलती को माफ करता है, जो मालिक की मर्जी को स्वीकार करता है, खुशी में भी और दुख में भी। अब गुरु साहिब कहते हैं कि सभी साधना का अंतिम बिंदु है सतगुरु की पूर्ण शरण। जब आत्मा यह कहने लगती है, मैं कुछ नहीं जानती, तू ही जानता है, मैं कुछ नहीं कर सकती, तू ही करता है, तब आत्मा का अहंकार गल जाता है, उसकी अपनी मर्जी मिट जाती है और वह पूरी तरह से गुरु की मर्जी में समा जाती है। राधा स्वामी वाणी में आता है, गुरु की शरण जब आत्मा आए, काम क्रोध मोह ना टिक पाए। देखो, व्यास की एक बूढ़ी मां, जिनका शरीर कमजोर था लेकिन हृदय में प्रेम का सागर था, वह रोज सुबह लंगर में झाड़ू लगाती, संगत के जूठे बर्तन धोती और शाम को भजन में बैठती। किसी ने कहा, माता जी, इतनी उम्र में भी इतनी मेहनत क्यों? माता ने मुस्कुराकर कहा, ये मेहनत नहीं, ये तो मेरे विकारों का शुद्धिकरण है। काम क्रोध मुझ में थे, अब नाम और सेवा ने उन्हें जला दिया। सतगुरु की दया से अब कुछ नहीं चाहिए, बस वो मिल जाए। बाबा जी ने एक बार कहा था, जो प्रेम से सेवा करता है वह हमारी नजरों में ऊंचा है। जब आत्मा
सच्चे मन से भजन करती है, सेवा में रमी रहती है, विकारों से दूर रहती है, प्रेम से भीगी रहती है और मर्जी में रमी रहती है, तब उसका स्वरूप पूर्णतः परमात्मा में लीन हो जाता है। जैसे बूंद सागर में गिरकर सागर बन जाती है, दिया सूरज की लौ में खो जाता है, आत्मा परमात्मा बन जाती है। अब ना कोई डर, ना कोई विकार, ना कोई अभाव, केवल सत्य, प्रेम और धुन, यही उसका नया जीवन होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से आत्मा की मुक्ति एक प्रक्रिया है जो सतगुरु की शरण से शुरू होती है, नाम की कमाई से प्रगाढ़ होती है, सेवा और प्रेम से पुष्ट होती है और अंत में परम समर्पण में पूर्ण होती है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि जब आत्मा 5 विकारों से ऊपर उठती है, तब भी एक अंतिम शत्रु उसका पीछा नहीं छोड़ता, और वो है काल। काल ही वह शक्ति है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में बांधता है, जो आत्मा को मन और माया के फंदे में उलझाए रखता है, जो विकारों को बार बार जीव में उभारता है। संत मत में बताया गया है कि काल का असर तब तक रहता है जब तक आत्मा शब्द यानी धुन में स्थिर नहीं होती। नाम की धुन काल को परास्त करने वाला एकमात्र मार्ग है। नाम की धुन अर्थात अनहद नाद, जो सतगुरु की कृपा से आत्मा के भीतर निरंतर बज रही है, यह कोई साधारण आवाज नहीं, यह परमात्मा का नाद रूप है। जब आत्मा ध्यान पूर्वक इस ध्वनि में स्थिर होती है, तब काल की सीमा समाप्त हो जाती है, जन्म मरण के बंधन टूट जाते हैं, 5 विकार एक एक करके गलते हैं और आत्मा अमर रस में डूब जाती है। आत्मा जब सचखंड पहुंचती है, जब आत्मा नाम की धुन में स्थिर होकर 5 विकारों से पार हो जाती है, काल के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और सतगुरु के प्रेम में लीन हो जाती है, तब वह धुन के सहारे आगे के लोकों को पार करती है और अंत में सचखंड पहुंचती है। सचखंड वह स्थान है जहां ना मन है, ना माया, ना काल है, ना विकार, केवल सत्य, प्रेम और अंततः आनंद का साम्राज्य है। आत्मा वहां स्थिर, अमर और परम आनंदमय होती है। जब आत्मा अंतर यात्रा पर चलती है तो काल बार बार रास्ता रोकता है। वह मोह के रूप में प्रियजनों की छवि दिखाता है, काम के रूप में सुंदर कल्पनाएं रचता है, अहंकार के रूप में यह भाव देता है कि मैं बहुत आगे बढ़ गया। परंतु प्रेमी यदि नाम की धुन से जुड़ा रहता है तो सब माया जाल अपने आप टूट जाते हैं। एक समय की बात है, एक भीलनी थी जो रोज जानवर मारकर गुजारा करती थी। एक दिन सतगुरु की दृष्टि पड़ी और उन्होंने उसे नाम दे दिया। शुरुआत में वह जैसे थी वैसे ही रही, पर सिमरन करने लगी। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा, क्रोध मिटा, मोह घटा, लोभ शांत हुआ, काम शांत हुआ और अहंकार भी मिटा। अब वह केवल जंगल में जाती, शिकार नहीं करती, बल्कि एकांत में बैठकर सिमरन करती। एक दिन ध्यान करते हुए उसकी आत्मा धुन में रम गई। वही शरीर छोड़ गई, परंतु आत्मा सीधे सचखंड पहुंच गई। बाबा जी ने संगत में कहा, जिसे समाज ने तुच्छ समझा उसे धुन ने उच्च कर दिया। जब आत्मा सतगुरु की दी हुई नाम की डोरी थामती है, दिन रात सिमरन और धुन में रमी रहती है, सेवा और विनम्रता को जीवन बना लेती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठ जाती है और अंत में
धुन में समा जाती है, तभी वह आत्मा मुक्त हो जाती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अंत में एक छोटी सी विनती और की जाती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप जी तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।